हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सगी और आज मैं आपके साथ पूरे दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ। किस तरीके से मैं पूरा दिन काम करती हूँ। और मैंने आज सबसे पहले मैं ये 6 बजे उठ के तो मैंने पहले दूध लिया है। और दूध लेने के बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने ना उसमें ओवन में दही जमा के कल रखा था। रात को मैंने दही जमाया था और मैंने उसमें रख दिया था। पता कैसे, आटे में रखो तो दही अच्छे से जमता है, तो इसमें भी हम रख देते हैं और थोड़ा सा इसको हीट दे के रख दें तो दही एकदम से एकदम ये गाढ़ा गाढ़ा दही जमता है, जैसे हलवाई दवाई दही जमाते हैं वैसा जमता है। और फिर मैंने क्या किया, दूध और इसको फ्रिज में रख के तो उसके बाद मैंने चाय रखी है। चाय में मैं अदरक और इलायची हरी वो कूट के डाल रही हूँ। और इससे एकदम गला एकदम सा साफ सा हो जाता है। गले में थोड़ी सी खरखरी सी मची हुई थी तो मैंने कहा चलो अदरक की चाय पीती हूँ। तो फिर सुबह सुबह वैसे भी चाय पीने का मन होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो ये मेरे से तो नहीं होता कि हाँ मैं पानी पी लूँ या मैं ग्रीन टी पी लूँ या मैं कुछ पी लूँ। मुझे तो यही नॉर्मल वाली अपनी सिंपल चाय चाहिए होती है और साथ में बिस्किट चाहिए होते हैं। तो मैं तो वही ही पहले पीती हूँ। तो आइए पीते हैं गर्मा गर्म चाय। पहले सबसे पहले तो यही पिए, फिर उसके बाद ही बाकी वर्क करना शुरू करेंगे। आइए पिए चाय। ये मैंने रात को राजमा भिगो के रखे हुए थे और साथ में मैंने ये उड़द की दाल मैंने भिगो दी थी। ये ना उड़द की दाल काफ़ी पुरानी पड़ी हुई थी, मैंने कहा ख़राब ही हो जाएगी, इससे अच्छा तो इसके दही भल्ले बना लूँ। तो फिर मैंने ना और राजमा को भी अच्छे से इसको 2-3 पानी वॉश कर लिया, क्योंकि रात के भीगे हुए होते हैं ना। तो 2-3 पानी वॉश करके तो मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया। और तब तक मैंने ये उड़द की दाल को इसको पीस के रख लिया, ताकि अच्छे से थोड़ी सी बारीक जैसे हम बनाते हैं ना उस तरीके से थोड़ी सी पीस के रखनी होती है। तो उसके बाद ना ये बहुत ही बढ़िया सी हो जाती है। और फिर आप आराम से रख देती हूँ जब तक झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इसको ना भल्ले बनाऊंगी। किचन से बाहर निकलते ही हो ना तो आपके और घर के इतने काम आपको नज़र आने लग जाएंगे ना, कि तुम्हारे कहीं कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े तय लगाने वाले हैं, कपड़ों को तय लगा लो। जहाँ फिर कंबल ऐसे ही पड़े होते हैं, बच्चे क्या करते हैं ऐसे ही कंबल छोड़ के और अपना उठ के भाग जाते हैं। तो फिर उनकी सफाई करनी है, उनको तय लगानी है, पूरे बेड को साफ़ करना है। तो ये सारे काम ना फिर खुद ही करने पड़ते हैं, चाहे तुमने कोई काम वाली भी रखी हुई है या कुछ भी रखी हुई है। लेकिन ये बाकी जो से ये डस्टिंग फस्टिंग के काम है और ये सारे साफ़ सफाई के काम है, ये हमें खुद को ही करने पड़ते हैं। तो ये फिर मैंने सारा बेड साफ़ किया। बेड साफ़ करने के बाद मैं फिर दूसरे रूम में गई। तो दूसरे रूम की तो हालत ही ऐसी होती है कि ये हमारे बच्चे ना अर्जुन की कहीं किताबें पड़ी होंगी तो कहीं पे पेंसिलें और कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। इसका रूम सारा साफ़ किया। रूम सारा तो मैंने साफ़ नहीं किया, मैंने सिर्फ बेड ही साफ़ किया, क्योंकि कितना मैं करूँ कितना। आज करती हूँ 2 घंटे बाद फिर वही हाल हो जाता है इनका। तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि मेरी प्रेमा आ नहीं रही, क्योंकि उसने तो उसकी बेटी के ना बच्चा हुआ है, यानी कि बेबी बॉय हुआ है उसके। तो उसकी वजह से वो बेचारी छुट्टियों पे है 15-20 दिन। अब 15-20 दिन का रूटीन मेरा इतना बिगड़ जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं इतना काम नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी बाजू का ऑपरेशन हो रखा है। तो उसकी वजह से मेरे से इतना काम नहीं होता, तो वो मेरा दर्द करने लग जाता है। तो फिर मैंने पहले झाड़ू लगाया और पोछा लगाया। तो उसके बाद एकदम से मौसम इतना बदल गया है कि इतनी तेज़ धूप निकलने लग गई है। और अभी टाइम कुछ भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ 10 बजे हैं और देखो कितनी धूप, ऐसे जैसे ये दोपहर की धूप होती है ना। और देखो ये पेड़ पौधे भी ऐसे एकदम बेचारे मुरझाने लग गए हैं। यहाँ पे तो गर्मी आ गई है हैदराबाद में बहुत ज़्यादा। अब जा रही हूँ मैं नहाने। अब नहा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो फिर बनाते हैं खाना वगाना जो भी बनाना है। तो अभी पहले नहा लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मंजीत सग्गी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सग्गी पे आपका स्वागत है। तो आज पता सारा काम करके अब जाके नहा के मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मैंने नहाया है तो नहा के आपको पता ही है और भी इतने काम हो जाते हैं घर के, खत्म ही नहीं होते। सारा दिन ना बस कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एक पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं पंजाब। वहां पे वो उधर बिजी हो रखे हैं और मैं इधर बिजी हो रखी हूँ। तो अकेले मेरे को ना सारा संभालना बहुत मुश्किल हो रहा हुआ है। घर भी संभालना, घर के काम भी करने हैं, फिर वर्कशॉप भी संभालनी है, फिर बच्चों को भी बोलना है कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो, और घर में खाना वाना भी बनाना है। ये सब करके ना बहुत ज्यादा ही बिजी रूटीन बहुत ज्यादा बन चुका है।
तो ये पंजाब गए तो मैं भी कह रही थी कि मेरे को भी ले जाओ, मैंने बहुत जिद की लेकिन ये माने नहीं, मेरे को लेके नहीं गए, अकेले ही गए हैं। तो क्या करें, पति के सामने फिर हार तो मान ही जाता है ना बंदा, क्या करे। उनको था कि बहुत ज़्यादा कोरोना एकदम से आ जाता है और फिर बच्चे यहाँ पे अकेले रह जाएंगे तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो मेरे को तो नहीं लेके गए, खुद ही गए हैं। अब आएंगे मार्च में आएंगे तो फिर उनके साथ फिर मैं भी जाऊंगी। तो अब हमारा तकरीबन आना जाना रहेगा, कभी पंजाब कभी हैदराबाद, कभी पंजाब कभी हैदराबाद, क्योंकि मेरी सासू माँ की तो डेथ हो गई, 2 महीने हो गए। तो उसके बाद तो फिर बस ऐसे ही है कि आना जाना ही है। अब ये नहीं है कि हाँ भी एक जगह हम टिक के भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि उधर तो डैडी अकेले हैं, डैडी इधर आना नहीं चाहते, ससुर जी इधर आना नहीं चाहते, और बच्चों को इधर से मैं उधर ले जा नहीं सकती क्योंकि बच्चों की इधर जॉबें चल रही हैं। तो वो बीच में ना, हम बीच में लटक गए, जैसे कह रहे फंस गए, भी उधर भी और इधर भी। डैडी कह रहे हैं कि मैं तो हैदराबाद नहीं आऊंगा, मैं तो रहूंगा तो पंजाब में रहूंगा, और बच्चे हैं ये बेचारे अब पंजाब नहीं जा सकते क्योंकि ये इधर। इस वजह से हमारा कभी आना जाना, कभी ये जा रहे हैं तो कभी ये आ रहे हैं, तो कभी मैं जा रही हूँ तो कभी मैं आ रही हूँ, यही चीज़ हो रही है। तो लेकिन अब मैं अगले महीने देखती हूँ, अगले महीने मैं जाऊँगी तो फिर मैं आपको पंजाब की वीडियो दिखाऊंगी, वहाँ पे कैसे वहाँ का हिसाब किताब है, रहना बैठना उठना, क्योंकि वो तो हमारा घर है। तो अपने घर में तो फिर बंदा एक अलग से किराए के मकान में इतना बढ़िया से नहीं हो पाता जितना अपने खुद के मकान में हो जाता है ना। तो चलिए आगे की वीडियो हम करते हैं कंटिन्यू, और देखिए फ्रिज में रखने की वजह से ना ये एकदम अब अच्छे से फूल गया। थोड़ी देर हमने इसको पीस के रख दिया ना तो हमारे लिए ये सही हो गया। अब इसमें हम नमक मिर्च और जीरा इस तरीके से, लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाएंगे। काली मिर्च मिलाने से क्या होता है कि इसका टेस्ट जो है ना बहुत बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है इसका। तो थोड़ी सी काली मिर्च इसमें मिला के तो इसको अब हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। जब तक ये पिट्ठी में नमक मिर्च मसाला हमने डाला है ये मिक्स हो जाए, इसको पिट्ठी भी बोलते हैं है ना। जैसे भी पहले भी हलवाई बोलते थे पिट्ठी ले आओ, हमने भल्ले बनाने हैं शादियों में, तो वो उसको पिट्ठी भी बोलते हैं। तो फिर मैंने वो दाल को उसमें नमक मिर्च मसाला सब मिक्स करके मैंने रख दिया। तो बाद में मैंने कहा 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँ ताकि फिर उसको भल्ले बनाऊँगी तो बढ़िया बनेंगे। तो इधर मैं राजमा और चावल बनाने लगी। राजमा को मैंने तड़का लगाया, नमक मिर्च मसाला और हींग डाली है ताकि बायबादी ना हो। तो इनको फटाफट मैंने बनाना शुरू किया कि ये पहले इसका काम निपटाऊं, उसके बाद भल्लों को टाइम लग जाता है क्योंकि उनको फिर तलना भी है और उनको और भी करना है। तब तक मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था और फिर मैं इनको तलने लग गई। तो इसको तलने में टाइम लग जाता है क्योंकि ये ना स्लो गैस पे बनाए जाते हैं। तेज़ पे अगर बनाओ ना तो फिर ये जल जाते हैं, ऊपर से तो बन जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। पहले एकदम से तेल अच्छे से गर्म करना होता है, उसके बाद उसको फिर आप तुम स्लो कर लो। तो ये देखो मैंने ऐसे डाले हैं, तो ये थोड़े से अभी कच्चे हैं, तो वो दूसरी साइड फिर मैं उसको करूँगी तो वो ब्राउन 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 हो जाएंगे। देखो जो मैंने पलटे हैं तो फिर जो ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। तो जब तक ये भल्ले हो रहे हैं तब तक मैंने कहा चलो दही इकट्ठा करूं, क्योंकि 2 डोंगों में दही पड़ा हुआ था। और थोड़ा सा जीरा भून लो, मैंने तवे के ऊपर ना जीरा डाला है। जब तक वो जीरा होएगा तब तक मेरा दही इधर, इसमें मैं नमक मिर्च मसाला डाल लूँगी। तो इसमें काली मिर्च डालूँगी, काली मिर्च से दही का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, और जीरा भून के डाला हो तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इस दही में मैंने नमक मिर्च और काली मिर्च मिला के तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। उधर मेरा जीरा जो सा वो चटकने लग गया, चटकने इसकी ना आवाज़ आनी शुरू हो जाती है टक टक टक, तो फिर वो हो गया। तो जब तक ये एक पूर भल्ले हो गए तो इसको अब निकाल के रखूँगी। तो इसके बाद फिर मैं एक और इसका जो सा है थोड़ा सा और बचा है ना वो वाले भी मैं फिर बना लूँगी। तो तब तक मैंने फिर क्या किया, उसमें पानी गर्म रख दिया एक साइड में और उसमें भल्ले भिगो दिए, और फिर मैंने भल्लों को इसमें डिप करके और फिर उसको पानी में निचोड़ के, पानी से निचोड़ निचोड़ के फिर मैंने दही में डाल दिए, और फिर वो हमारे दही भल्ले एकदम से रेडी हो गए।
सारी किचन को पहले साफ़ कर दूँ। आपको पता ही है जब कोई ऐसी चीज़ें बनानी हो ना तो किचन में सारा सामान बिखर जाता है, बहुत ज़्यादा ही बिखर जाता है, तो उसको सबको समेटने में टाइम लग जाता है। और फिर पहले मैंने सारी किचन साफ़ की और उसको समेटा। फिर मैंने कहा अब ये जो से बर्तन हो गए हैं तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा ही हो गए थे, तो मैंने कहा पहले इनको बर्तनों को साफ़ करके रख दूँ ताकि फिर खाने के बर्तन फिर इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये वाले बर्तन थोड़े बड़े बड़े बर्तन होते हैं। तो पहले इन्हीं को ही मैंने साफ़ करके रखा। तो तब तक मेरा खाना रेडी हो गया, तो फिर मैंने कहा चलो अब खाना खाते हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने थाली लगाई, तो इसमें मैंने राजमा चावल और दही भल्ले डाले हैं। तो आइए आप भी खाइए और सारे जने खाते हैं गर्मा गर्म। ये बन गए दही भल्ले और राजमा चावल। चपाती बने हुए, लेकिन चपाती खाने का मन नहीं है, इसलिए आइए फ्रेंड्स आप सब भी खाएं गर्मा गर्म राजमा चावल और दही भल्ले। खाने का एक अलग ही मजा आ जाता है एकदम से। पता क्या, काम करते करते ना बंदा एकदम थक जाता है, और थक के जब फिर खाने को मन करता है ना तो फिर भूख बहुत तेज लगती है काम करके। बहुत टेस्टी बने हैं, आप भी खा के देखिए, बड़ा ही बढ़िया स्वाद आ रहा है इनका। खाना खाने के बाद मैंने कहा चलो ये मलाई इकट्ठी हो रखी है इसको भी निपटा दूं। तो अर्जुन इधर उधर फुदकता फिर रहा था, मैंने कहा चल इधर आ, चल इधर थोड़ा सा काम कर, तो इसलिए इसको बिठा लेती हूँ ऐसी मौज मस्ती के लिए। और वैसे इसने क्या करना होता है, कुछ नहीं करता। तो अब फ्री हुई हूँ सारे काम निपटा के। पता है क्या है कि ये यहाँ पे नहीं है ना, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि घर के भी सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। और फिर जब बच्चे उनसे ना, आपको पता ही है, सोए रहते हैं, हिलते नहीं, इनको आवाजें मार मार के वो भी सारा खुद ही, उठ जाओ ये काम कर लो, उठ जाओ वो काम कर लो। अब कल अर्जुन की तबीयत एकदम से फिर खराब हुआ, कान उसका एकदम से सही नहीं था, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो ये सारे काम ना, बाहर के भी घर के भी, बहुत ज्यादा बर्डन सा हो गया है। तो चलो फिर भी काम तो करना ही है। अब ये उधर संभाल रहे हैं तो मैं इधर संभाल रही, तो मिलजुल के ही ये सब होता है घरों में, आपको पता ही ऐसे ही होता है ना। और बरकत हमेशा ऐसे ही होती है, अपने घरों में ही अपना खाओ पियो एंजॉय करो और बच्चों की केयर करो, परिवार की केयर करो, यही एक बेस्ट है। और इससे तो कुछ ऊपर हटके है नहीं है, लेकिन बच्चों से बढ़कर तो कुछ नहीं है। बच्चों की केयर करना बहुत ज्यादा अच्छी है, जरूरी है, क्योंकि एक तो कोरोना है, बाहर का खाते हैं तो बीमार होते हैं, ये एक बहुत प्रॉब्लम है। तो इस वजह से एक उधर एक इधर, जैसे ये हस्बैंड मेरे उधर है तो मैं इधर बच्चों के पास हूँ, क्योंकि ताकि ये बाहर का मंगा के खाएंगे तो ये बीमार हो जाएंगे, तो इनकी केयर भी बहुत जरूरी है। तो उधर डैडी और की केयर बहुत जरूरी है। तो जो मिलजुल के ही अब हो रहा है, तो देखते हैं कब तक ऐसे चलता है, कब तक मिलजुल के कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ अभी तो कर रहे हैं, तो ठीक है, जैसा टाइम है वैसा निपट लो, है ना, वैसा ही कर लो। तो वीडियो का एंड अब यहीं पे करती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल का बटन जरूर दबाना, ताकि मेरी अगली वीडियो भी आप तक पहुंचे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।